शांति का अनुभव होता है। जीवन के अंदर दीनों पर दया करो, दुखियों की सेवा करो, बीमार कोई है तो उसकी सहायता करो, गरीबी से किसी की शादी नहीं हो रही है किसी बेटी की तो उसको सहायता करो उसकी। संसार के अंदर इस प्रकार दुखियों के साथ करुणा का व्यवहार करने से भी व्यक्ति को एक शांति मिलती है। मुदिता, परिवार के अंदर कोई महात्मा सन्यासी विद्वान आ जाता है, बुलाया करो। अरे महात्मा सन्यासी विद्वान परिवारों में आते रहते हैं तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे जाते हैं, आपको आशीर्वाद दे जाएंगे। वेद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान। वेद इस संसार में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के आधार स्रोत हैं तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष के विषय में हमें उपदेश देते हैं। उन्हीं वेद के मंत्रों पर आधारित प्रवचनों की श्रृंखला आस्था चैनल पर आरंभ की है, जिसका शीर्षक है वेद वाणी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ तभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सृष्टि के आरंभ में परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को ऋषियों के माध्यम से सृष्टि संचालन हेतु जो ज्ञान प्रदान किया, वह वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज प्रस्तुत करते हैं वही वेद वाणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। ओम पत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तेमसि। आदरणीय मातृशक्ति तथा धर्म प्रेमी सज्जनों, संसार के अंदर हम कैसे जिएं, कौन कौन से पाप हमसे हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं, हम उन पापों का परित्याग कैसे करें। यजुर्वेद के 8वें अध्याय में एक 13वां मंत्र आता है जो मनुष्य को ये कहता है कि इस प्रकार के पापों का परित्याग करो। संध्या के समय संकल्प करो, मैं इन पापों का परित्याग करूंगा। यज्ञ वेदी पर बैठ करके प्रतिज्ञा करो कि मैं आज से इन पापों का परित्याग कर दूंगा। हमसे कौन से पाप होते रहते हैं। देवकृतस्य एनसो अवयजनमसि, हमसे देवताओं से संबंधित पाप हो जाता है। मैंने देवताओं की व्याख्या की पिछले प्रवचनों में। संसार के अंदर परमपिता परमात्मा भी महादेव है, जीवात्मा भी देवता है और प्रकृति के पदार्थ भी, ये तत्व भी देवता है। हम पाप क्या करते हैं इनके साथ। कभी कभी हम अपने अहम में विद्वानों का अपमान कर देते हैं, महात्माओं का अपमान कर देते हैं, सन्यासियों का अपमान कर देते हैं, जो हमारे पूज्य है उनका अपमान कर देते हैं। देवकृतस्य एनसो, जो देवताओं के साथ हमसे पाप हो जाता है प्रभु, उसे उसका हम परित्याग करें। ये जो जड़ देवता हैं इनके साथ भी हम क्या करते हैं। कहते हैं जो पानी को प्रदूषित करता है उसमें गंदी चीज़ें डाल करके उसे प्रदूषित कर देता है, वो पाप कर रहा है। जो व्यक्ति हवा के अंदर प्रदूषण फैला रहा है, सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो व्यक्ति पाप कर रहा है। संसार के अंदर वायु को प्रदूषित करने वाला भी पापी, जल को प्रदूषित करने वाला भी पापी, इस धरती के ऊपर साफ सुथरी ज़मीन के ऊपर कोई गंदी चीज़ें फेंकते रहते हैं, गंदगी फेंकते रहते हैं, वो भी पाप कर रहा है। जो व्यक्ति चलते फिरते कहीं शीशे की बोतल तोड़कर फेंक देता सड़क पर, वो पाप कर रहा है। पता नहीं किसके पैर में चुभेगी वो। कोई व्यक्ति सड़क पर कांटे फेंक देता है, छिलके फेंक देता है, कौन व्यक्ति फिसल जाएगा और जिसकी टांग टूट जाएगी। ये मामूली बातें हैं, परंतु हैं ये पाप, अपराध हो जाता है। तो हम इस पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनको भी हम प्रदूषित न करें, इन पापों का परित्याग करें। इसके बाद मनुष्य कृतस्य एनसो अवयजनमसि, हम मनुष्यों के साथ पाप करते हैं, हम मानवों के साथ अन्याय कर जाते हैं। हम एक मानव दूसरे मानव को कष्ट दे जाता है। एक व्यक्ति निरपराध मानवों की हत्याएं करता फिर रहा है, वो पापी है। ये जो आज हत्याएं हो रही हैं सारे भारतवर्ष के अंदर आतंक के कारण, ये महापाप हो रहा है। बच्चों की हत्या हो रही है, देवियों की, स्त्रियों की हत्या हो रही है, निरपराध व्यक्तियों को मारा जा रहा है। ये हत्याएं, ये महापाप है। मनुष्यों के साथ भी हम पाप करते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जब सताता है, कष्ट देता है, किसी कारण से दुखी करता है, तो पाप है। हम व्यवहार में मनुष्यों को सुख दें दुख न दें,
व्यवहार में भी हमारा कोई व्यवहार ऐसा न हो जिससे वो परेशान हो जाए कोई व्यक्ति। इसलिए मनुष्य कृतस्य एनसो अवयजनमसि, हम इस पाप का भी परित्याग करें, जीवन के अंदर प्रतिज्ञा करें। पितृकृतस्य एनसो अवयजनमसि, हम अपने माता पिता के साथ भी पाप कर जाते हैं। जो माता पिता अपना सारा जीवन कोलू के बैल की तरह सारा जीवन लगाते हैं बच्चों के निर्माण में, हमेशा उनके दिल में भावना होती है कि मेरा बेटा महान बने, पढ़े लिखे, उन्नति करे, सुखी रहे, सारी संपत्ति उसको दे देते हैं। माँ बाप का दिल कितना महान होता है। महाभारत में कहा है, प्रश्न किया, कह गुरुतरा भूमि, धरती से भी ज़्यादा वजन वाली चीज़ क्या है? उत्तर दिया है, माता गुरुतरा भूमि, माता धरती से भी ज़्यादा वजन वाली चीज़ है। कह उच्चतरश्च खात, आकाश से भी महान क्या है? पिता उच्चतरश्च खात, आकाश से भी महान पिता है। सारे जीवन भर अपने बच्चों के निर्माण के लिए सारा जीवन दे देते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं, परंतु बच्चे गलती करते हैं जब वो सोचते नहीं हैं कि इनका ऋण भी मैंने उतारना है, मेरे ऊपर पितृ ऋण भी चढ़ा हुआ है, मेरे लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन दिया है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं, उनकी आज्ञा का पालन करूं, उनके विरुद्ध न चलूं, उनके सामने कड़वे वचन न बोलूं। ये पुत्र का कर्तव्य हो जाता है। मैं उनको जीते जी स्वर्ग दूं, जीते जी सुख दूं। पंजाब में एक प्रथा है, जब पिता मरता है या माँ मरती है तो गोड़ा देते हैं, गोड़े पर सिर रख लेते हैं। मृत्यु के समय बाहर से आकर के ये प्रथा पूरी कर देते हैं। अरे ये प्रथा ऐसे पूरी मत करो। जैसे माँ बाप ने आपको अपने गोदी में बैठा करके आपका सिर अपने घोंटू पर रख करके आपको दूध पिलाया है, आपकी सेवा की है, लोरियाँ सुनाई हैं। वृद्धावस्था के अंदर जब माता पिता असमर्थ हो जाए, उनका सिर भी अपनी गोदी में रख करके वहीं खिलाओ पिलाओ, ये है गोड़ा देना। ऐसी सेवा करो। माता पिता के साथ भी अपराध मत करो कभी भी। भगवान से प्रार्थना की जा रही है वेद मंत्र के अंदर, क्या पितृकृतस्य एनसो अवयजनमसि, मैं अपने पितरों के साथ जो अपराध कर देता हूँ मुझे उससे भी छुड़ा दो, उस पाप को भी मैं परित्याग करता हूँ। अब तक कोई गलती हो गई है तो हो गई है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। संसार के अंदर बुराई को जब पता चल जाए कि गलती है, बुराई है, तो उसका परित्याग जो कर देता है वही सही रास्ते पर आ जाता है। इसलिए संसार के अंदर आत्मकृतस्य एनसो अवयजनमसि, कभी कभी व्यक्ति दुनिया के अंदर अपनी आत्मा के साथ पाप करता है। आत्मा के साथ पाप क्या है? अरे आत्मा देवता है, आत्मा को उन्नति की शिखर पर ले जाना है, अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करनी है, आत्मा के द्वारा संसार के अंदर यशस्वी बनना है, संसार में ऐसे जीना है, सब प्रशंसा करें, तारीफ करें। लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी आत्मा के द्वारा पाप में प्रवृत्त हो जाता हूँ, मैं पाप करने लगता हूँ, मैं भीतर से बुरा बन जाता हूँ, आत्मा को पतन की तरफ ले जाता हूँ, बुराइयों की तरफ ले जाता हूँ। मैं अपने साथ ही पाप कर रहा हूँ। इसलिए जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ भी पाप करता है, याद रखो अपने साथ भी पाप मत करो। आत्मचिंतन किया करो प्रातः और सायंकाल बैठ करके। आत्मचिंतन क्या होता है? आत्मचिंतन होता है सायंकाल को सोचो, प्रातःकाल जब उठो तो उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम आयुषा खंड मादाय रविरस्तम प्रयासति। सायंकाल तक मैंने कौन से अच्छे काम करने हैं, क्योंकि सायंकाल को ये सूर्य मेरे जीवन के आयु के 24 घंटे लेकर के, ये 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, ये 24 घंटे हमारे जीवन के इसी तरह से चले जाते हैं। सायंकाल को सूर्य अस्ताचल की तरफ जाएगा, मेरे आयु के 24 घंटे समाप्त हो जाएंगे, 12 घंटे दिन के तो समाप्त हो ही जाएंगे। इसलिए आज अच्छा काम क्या करना है ये सोचना चाहिए, और सायंकाल को बैठकर ये सोचो आज पूरे दिन मैंने जो कर्म किए हैं, मुझसे गलती कहाँ हुई है, मुझसे पाप कहाँ हुआ है, मैंने किसको गाली दे डाली है,
मैं किसका अपमान कर डाला है, मैंने किसके विरोध में ये बातें कही हैं, इन बातों का चिंतन करो। और संध्या के बाद परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करो, परमात्मा मैं आगे से ऐसी बातें नहीं करूँगा, इसलिए संसार के अंदर आत्मचिंतन करते हुए इन पापों का भी परित्याग करो, अपनी आत्मा के साथ भी कोई पाप मत करो, ये भी महापाप होता है। इसलिए वेद ने कहा ऐनसो अवयनमसि। कभी कभी इंसान इतना गिर जाता है कि पाप के बाद भी पाप करता है। संसार के अंदर पाप तो कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी और बुराइयां करता चला जा रहा है। ऐसे व्यक्ति का तो सुधार होगा ही नहीं। जो व्यक्ति के जीवन के अंदर बुराई को बुराई नहीं समझता और कहीं भी रुकता नहीं है, बुराइयों को सुधारता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का तो सुधार कभी होगा ही नहीं। वो जीवन में पापी बना रहेगा, संसार को भी दुखी रखेगा, खुद भी दुखी रहेगा। ऐनसो अवयजनमति। गलती तो मुझसे हो जाती है, पाप मुझसे हो जाता है, हर एक से हो जाती है। मानव गलती का पुतला है। परंतु जब गलती का पता चल जाए, किसी के साथ हमने गलती की है तो उससे क्षमा मांग लो और आगे से कोई गलती मत करो, तो हम बुराई से बच सकते हैं। वेद कहता है ऐनसो अवयजनमसि। मैं यज्ञ वेदी पर बैठकर, साधक कहता है, यजमान कहता है, मैं आगे से अपने जीवन के अंदर इस यज्ञ वेदी पर बैठकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आगे से कोई ऐसा पाप नहीं करूँगा जिसके द्वारा मेरी आत्मा का पतन हो, मेरे जीवन का विनाश हो। यश्चा अहम ऐनो विद्वान चकार। यश्च अविद्वान। कभी कभी विद्वान से भी गलती होती है। विद्वान भी गलती कर जाता है, ये नहीं कि मूर्ख ही करता है। तो वेद में कहा कि मुझ विद्वान से भी जो गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, और यश्च अविद्वान, जो मूर्ख है, अनपढ़ व्यक्ति है, वो भी गलती कर जाता है। तो दोनों ही अपने जीवन के अंदर उस बुराई का परित्याग करें। कहते हैं मूर्ख की अपेक्षा, मूर्ख व्यक्ति की अपेक्षा, वो तो बेचारा मूर्ख है, अनपढ़ है, उसे गलती हो सकती है, लेकिन संसार के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो संसार के अंदर ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। जितना भ्रष्टाचार भारतवर्ष के अंदर बढ़ रहा है, ये बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गांव का एक मूर्ख